टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप अपने कंपनी डेटा को टैली प्राइम रिलीज 3.0 में माइग्रेट करने की प्रक्रिया समझेंगे। आपको इस रिलीज में माइग्रेशन के अनुभव में लाए हुए बदलाव भी पता चलेंगे। टैली प्राइम रिलीज 3.0 आपको डेटा माइग्रेशन का और भी बेहतर और सरल अनुभव प्रदान करता है। आप माइग्रेशन की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं और माइग्रेशन समरी रिपोर्ट में मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस की स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। और प्रोडक्ट यह भी करता है कि आपको माइग्रेशन के कारण कंपनी डेटा में हुए बदलाव के बारे में जानकारी रहे। चलिए पहले देखते हैं कि कंपनी डेटा को टैली प्राइम रिलीज 3.0 पर कैसे माइग्रेट करते हैं। टैली प्राइम खोलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनीज की सूची आ जाती है और आप सरलता से वो कंपनीज पहचान सकते हैं जिसके लिए माइग्रेशन आवश्यक है। यह 5 अंकों वाली कंपनीज हैं जो टैली प्राइम रिलीज 2.1 और उसके पहले वाली रिलीजेस में चलेंगी। टैली प्राइम रिलीज 3.0 में डेटा माइग्रेट करने से एक नई 6 अंकीय कंपनी का निर्माण होता है जिसके नंबर में उपसर्ग के रूप में 0 जुड़ा होता है। मूल 5 अंकीय कंपनी को बनाए रखा जाता है जिसका नाम को माइग्रेटेड टू 3.0 टेक्स्ट के साथ बदल दिया जाता है। यह दोनों कंपनियों की पहचान को आसान बनाता है। इसके उपरांत यह जानना आवश्यक है कि 6 अंकों वाली कंपनी पहले की रिलीजेस के लिए अनुकूल नहीं है। अब कंपनी चुनें और एंटर दबाएं। टैली प्राइम आपको सूचित करता है कि कंपनी एक 6 अंकों वाली कंपनी होकर माइग्रेट होगी जिसमें मौजूदा 5 अंकों वाले कंपनी नंबर के साथ 0 प्रीफिक्स जुड़ जाएगा। यह बदलाव कंपनी को मौजूदा रिलीज के अनुकूल बना देता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए C दबाएं। हम आपसे माइग्रेट करने से पहले बैकअप लेने की अनुशंसा करते हैं। GST के अंतर्गत इग्नोर डिफरेंसेस इन टैक्स वैल्यूज अप टू पर एंटर दबाएं। टैली प्राइम रिलीज 2.1 और उसके पहले आपने GST रिपोर्ट्स में राउंडिंग ऑफ या किसी और कारणवश टैक्स के मूल्य में कुछ अंतर को अनदेखा करने के लिए कॉन्फ़िगर किया होगा। टैली प्राइम रिलीज 3.0 में टैक्स की मूल्य में अंतर को अनदेखा करने के लिए कुछ वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन F11 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। पुरानी रिलीज में F12 कॉन्फ़िगरेशंस के अंतर्गत सेट किए हुए मूल्य टैली प्राइम रिलीज 3.0 के F11 फीचर्स में नहीं आते हैं। इसीलिए आपको माइग्रेशन से पहले मूल्य एंटर करने के लिए अनुरोध किया जाता है। अपने व्यापार के आचरण के अनुसार आप मूल्य एंटर करें और एंटर दबाएं। आप टैक्स की असल मूल्य और टैली प्राइम द्वारा गणित मूल्य में अंतर के आधार पर व्हेन एक्चुअल टैक्स इज ग्रेटर देन कंप्यूटेड टैक्स, लेसर देन कंप्यूटेड टैक्स या ग्रेटर और लेसर देन कंप्यूटेड टैक्स चुनकर टैक्स के मूल्यों में अंतर को अनदेखा कर सकते हैं। यदि आप यहां मूल्य एंटर नहीं करते हैं और माइग्रेट कर लेते हैं तो वे ट्रांजैक्शंस GST रिपोर्ट्स के अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस विभाग में न चले जाएं। ऐसे मामलों में आप F11 दबाएं और इग्नोर डिफरेंसेस इन टैक्स वैल्यूज अप टू के अंतर्गत मूल्य एंटर करें। जब आप मूल्य एंटर करेंगे, प्रभावित ट्रांजैक्शंस अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस विभाग से अपने अपने विभागों में चले जाएंगे। मूल्य को माइग्रेशन से पहले प्रदान करने से यह सुनिश्चित होता है कि जो ट्रांजैक्शंस रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हैं, वे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस विभाग में न चले जाएं। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए ट्रा दबाएं। अब माइग्रेट करने के लिए R दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैली प्राइम 6 अंकों वाली कंपनी के बनने से लेकर मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस के माइग्रेशन तक की प्रगति दिखाता है। जब माइग्रेशन संपूर्ण हो जाता है, तब आप एक माइग्रेशन समरी रिपोर्ट देख पाते हैं। आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन सफल रहा या नहीं। डिटेल रिपोर्ट को देखने के लिए Alt+F5 दबाएं और आप माइग्रेशन से पहले और बाद में मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस की संख्या की तुलना कर सकते हैं।
मास्टर्स की संख्या माइग्रेशन के पहले की संख्या के मुकाबले एक अधिक है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मास्टर एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस वाले फीचर के लिए जुड़ जाता है। संख्या में यह बदलाव तभी देखा जाता है जब आप पहले वाली किसी रिलीज से टैली प्राइम रिलीज 3.0 या बाद वाली रिलीज पर माइग्रेट करते हैं। उसका उल्लेख अपडेट्स इन कंपनी डेटा के अंतर्गत भी है। अब टैली प्राइम रिलीज 2.1 या पहले की रिलीज में आपने जीएसटी रिपोर्ट्स में टैक्स मूल्यों के बीच अंतर को अनदेखा करने के लिए कॉन्फ़िगर किया होगा, वह अंतर जो कि राउंडिंग ऑफ या किसी और कारणवश आ सकता है। हालांकि इग्नोर डिफरेंसेस इन टैक्स वैल्यू विकल्प 0 सेट है, जिसका अद्यतन आप माइग्रेशन के बाद भी F11 के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा वाउचर टाइप्स जिसमें ऑटोमेटिक या मल्टी यूजर ऑटो वाउचर नंबरिंग मेथड्स हैं, उनके लिए रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर एट द टाइम ऑफ इंसर्शन और डिलीशन लाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वाउचर नंबर्स ऐसी क्रियाओं के कारण ना बदलें। हालांकि वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन में आवश्यकता के अनुसार आप इसे रीनंबर वाउचर्स में बदल सकते हैं। ESC दबाएं और सरलता से अपने व्यापार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी का उपयोग करें। माइग्रेशन के बाद जब आप उसी फोल्डर से कंपनी चुनते हैं तो आपको दोनों कंपनीज दिखती हैं, 6 अंकों वाली कंपनी जो माइग्रेशन के बाद बानी और पुरानी 5 अंकों वाली कंपनी जो बानी रहती है। अब देखते हैं क्या होता है जब माइग्रेशन के समय एक्सेप्शंस आते हैं। कंपनी चुनें और माइग्रेट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनी कुछ एक्सेप्शंस के साथ माइग्रेट हो गई है और माइग्रेशन समरी रिपोर्ट डिटेल व्यू में खुलता है। यह रिपोर्ट डिटेल व्यू में खुलता है, जिससे आप सारे मास्टर और वाउचर टाइप में एक्सेप्शंस की संख्या देख सकते हैं। Alt+X दबाएं या रिपेयर और माइग्रेट एक्सेप्शंस क्लिक करें और आवश्यकता के अनुसार रिजॉल्व करें। एक्सेप्शंस रिजॉल्व करने की प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारा वीडियो हाउ टू रिजॉल्व एक्सेप्शंस ड्यूरिंग इंपोर्ट, रिपेयर, माइग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन इन टैली प्राइम देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है जब माइग्रेशन के दौरान टैली प्राइम बंद हो जाता है। टैली प्राइम रिलीज 3.0 यह सुनिश्चित करता है कि यदि टैली प्राइम प्रक्रिया के दौरान बंद भी हो जाता है तो भी आप टैली प्राइम खोलने के बाद माइग्रेशन जारी रख सकें। ऐसे मामलों में टैली प्राइम खोलें। आप कंपनी के समक्ष कंटिन्यू माइग्रेशन लिखा देख सकते हैं। कंपनी पर एंटर दबाएं। एक अनुबोध आता जो आपको कंटिन्यू माइग्रेशन पूछता है। Y दबाएं और यस पर क्लिक करें। में आप कभी एक ऐसी कंपनी को माइग्रेट करने का प्रयत्न कर सकते हैं जिसका माइग्रेशन किसी और कंप्यूटर पे चल रहा है। ऐसे मामलों में आप कंपनी के समक्ष माइग्रेशन इन प्रोग्रेस स्टेटस देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है जब आप अपना डेटा माइग्रेट करते हैं परंतु आपके कंप्यूटर की ड्राइव में जगह नहीं है। जब आप कंपनी डेटा को माइग्रेट करने का प्रयत्न करते हैं और आपके कंप्यूटर की ड्राइव में भरपूर मात्रा में जगह नहीं है, तब टैली प्राइम आपको सचेत करता है। यदि माइग्रेट करने के लिए भरपूर जगह नहीं है तो जब आप माइग्रेट क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर एक एरर मैसेज दिखेगा। जब आपके कंप्यूटर में आवश्यक खाली जगह होगी, टैली प्राइम आपको माइग्रेट करने देगा। उसी प्रकार से यदि आप बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन इनेबल करते हैं और जिस ड्राइव में बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है वहां भरपूर खाली जगह नहीं होगी, तब आप फोल्डर पाथ बदलकर उस ड्राइव को चुन सकते हैं जिसमें भरपूर खाली जगह है। या आप बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन नो सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम रिलीज 3.0 ने कंपनी डेटा के माइग्रेशन को और भी सरल बना दिया है, क्योंकि आप डेटा के स्टेटस को पहचान सकते हैं, माइग्रेशन की प्रगति देख सकते हैं और माइग्रेशन समरी रिपोर्ट में मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस की स्टैटिस्टिक्स जान सकते हैं। और आप एक्सेप्शंस पहचान सकते हैं और यदि कोई रुकावट आए तो बाद में माइग्रेशन जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।